जय श्री सच्चिदानंद। प्रिय साधकों, यदि आप ध्यान करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रिय साधकों, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो ध्यान करना शुरू कर देते हैं और कुछ ऐसे अनुभव होते हैं या वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनको लाभ नहीं होता, तो वो ध्यान को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए आपको श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो का अंत तक श्रवण करें आप। तो इस वीडियो में हम आपको यही बात बताएंगे कि आपको ध्यान छोड़ना नहीं है और केवल 7 दिन आपने ऐसे ध्यान कर लिया, 7 दिन ही पर्याप्त है। 7 दिन ऐसे कर लिया तो आपको क्या क्या उससे लाभ होगा, और जब 7 दिन कर लेंगे तब लाभ होने लगेगा, तो फिर आप अपने आप ही नहीं छोड़ोगे। तो चलिए जान लेते हैं। देखो, ध्यान का मतलब मेडिटेशन, इंग्लिश में जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। तो ध्यान वैसे तो किसी भी चीज़ का किया जा सकता है, जो हमारे शरीर में ही चीज़ें हैं उनका। संसारी चीज़ों की तो एक अलग बात है, लेकिन जो हमारे शरीर में है, क्योंकि शरीर हमारा हर पल साथ ही है, हमारे मन के साथ ही शरीर होता है। तो मन के साथ शरीर है, इसलिए ध्यान मन से करना होता है और शरीर में ही वो सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान करना होता है। जैसे कि ध्यान सबसे पहले सांसों का किया जाता है। ध्यान मन का भी किया जाता है कि मन आपका कहाँ है। मन के प्रति अवेयर रहना भी ये बहुत बड़ा ध्यान है, क्योंकि मन को ही तो रोकना है संसार में जाने से। तीसरा, हृदय की स्पंदन का जो वाइब्रेशन होती है हमारे हृदय में, उसका ध्यान किया जाता है। और अनहद नाद का भी ध्यान किया जाता है और एक आज्ञा चक्र का ध्यान किया जाता है, जहाँ जिसको 10वां द्वार बोलते हैं, जहाँ परमात्मा के दर्शन होते हैं ब्रह्म प्रकाश के, वहाँ भी ध्यान किया जाता है। तो शुरुआत में तो आज्ञा चक्र पर आप ध्यान करोगे तो वहाँ कुछ दिखता नहीं है, इसलिए वहाँ ध्यान लगता भी नहीं है। तो ये ध्यान बहुत बाद का है और उच्च कोटि के साधकों का है। लेकिन जो सांसों का, मन का, हृदय का, अनहद का बताया है, ये थोड़ा इजी है। और इनमें भी अनंतनाद सबको शुरुआत में नहीं सुनाई देता, तो ये भी बाद की बात है। और हृदय की धड़कन भी सब महसूस नहीं कर सकते एकदम से, तो ये भी थोड़ा बाद का है। और मन को काबू करना भी बहुत मुश्किल है कि मन के प्रति आप हमेशा अवेयर रहो। तो आपको जो है सबसे जो इजी ध्यान है वो ध्यान है सांसों का। सांसों का ध्यान हर कोई व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो नया साधक है, चाहे वो पुराना साधक है, चाहे वो चल रहा है, फिर रहा है, काम कर रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, क्योंकि श्वासें 24 घंटे अपने आप चल रही हैं। तो जो श्वासों का ध्यान करने की टेक्निक है वो सबसे आसान है, सबसे सरल है और एनी टाइम कर सकते हो। हाँ, जो बाद की जो हमने ये और टेक्निक बताई है, मन का ध्यान, स्पंदन, हृदय की स्पंदन, अनहदनाद, आज्ञा चक्र, ये बाद की बातें हैं। लेकिन फिर भी यदि आप थोड़ा आगे बढ़े हुए हो तो इनमें से जो भी टेक्निक आपको अच्छी लगे आप उसको अपना सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आपका विश्वास, आपका मन का वहाँ एकाग्र होना, रुकना, मन को ही एकाग्र करना है। दैट मीन्स हो गया सबसे बढ़िया ध्यान। तो यदि आप 7 दिन लगातार शुरुआत में ध्यान कर लेंगे, श्वासों का हम बताएंगे, बाकी आपका विश्वास है। श्वासों का ध्यान आपने 7 दिन कर लिया तो आपकी समस्त समस्याएं मिट जाएंगी और आगे भी मिटती चली जाएंगी। कभी कोई समस्या आएगी नहीं, आ भी गई तो वो अपने आप दूर हो जाएगी, अगर आप निरंतरता से करते रहे तो 7 दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 3 से 5 बजे के बीच में आपको 24 मिनट ध्यान करना है। 24 मिनट होती है एक घड़ी, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी ते पुनियाद। और तुलसी चर्चा, राम की कटे कोटि अपराध। तो राम की चर्चा यानी कि जो श्वासों का ध्यान करोगे वो राम का ही आप साथ कर रहे हो, राम का ही आप भजन कर रहे हो, तो आपके कोटि जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं, आप दिव्य बनने लगते हो। तो ब्रह्म मुहूर्त का विशेष लाभ है, ब्रह्म मुहूर्त में और अधिक लाभ मिलता है, इसलिए हमने ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया कि 7 दिन आप करके देखें। करना कैसे है, देखो, ब्रह्म मुहूर्त में आप जब भी उठे, मान लो 24 मिनट आपको करना है, आप 4:15 बजे उठ गए, आप थोड़ा बहुत फ्रेश हो लो,
थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर लो, थोड़ा वार्म अप कर लो ताकि आपको नींद ना आए। नहाने धोने की आवश्यकता नहीं है, कोई नहाना चाहे तो नहा लो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ध्यान के लिए कोई अवस्था नहीं, पवित्र है पवित्र, शुद्ध अशुद्ध हर अवस्था में आप ध्यान कर सकते हो। उसके बाद आप सीधा बैठ जाएं, और कोई बैठ नहीं सकता, बीमार है, दर्द है, तो वो सीधा लेट कर भी कर सकता है बिना तकिए के। सीधा बैठ के या सीधा लेट करके आप ज्ञान मुद्रा लगा लें, ऐसे तीनों उंगलियों को मिला लें, घुटनों पर रख लें, और फिर जो है आपको परमात्मा को पहले नमन करना है, उनका धन्यवाद करना कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे और आप उनका ध्यान शुरू कर रहे हो। फिर आपको आंखें बंद करके और अपनी दोनों बाहों के बीच में भी आप देखते रहें। ध्यान ये बाद का है, लेकिन देखते यहीं रहे तो आपकी शुरुआत हो जाएगी श्वासों के ध्यान के साथ ही। फिर जो है आपको एक तरीका और करना है कि पहले आपको 10 लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, और सांस आपकी नीचे से ही उठनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वहीं से हमारी ऊर्जा ऊपर उठ के जाती है, वहीं से हमारी प्राणवायु ऊपर उठती है। तो नीचे नाभि से, पेट से आपको सांस लेनी है। सांस लेंगे पेट बाहर आएगा, सांस छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखें, बाद में ये अपने आप ही होने लगता है। आप 10 सांसें ऐसे लें, देखो, और हम तो कहते हैं 10 ही क्या, 7 दिन आप ऐसे ही लंबी गहरी सांसों का ध्यान करें, क्योंकि मन एकाग्र नहीं होगा छोटी सांसों के साथ, मन संसार में जाएगा। नए साधक हो आप तो 7 दिन ऐसे ही लंबी और थोड़ी सी गहरी सांस, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं, तो उसी को आपको मन से देखना है, मन को श्वास के ऊपर टिकाना है, मन से श्वास को देखना है, तो आपका हो गया सर्वोत्तम ध्यान। फिर जब आप 7 दिन ऐसा अभ्यास कर लेंगे तो 7 दिन में एक दिन भी आपका मन सांस के साथ पूरी तरह जुड़ गया, यानी कि कोई भी विचार नहीं आया, विचार शून्य हो गया, तो समझ लीजिए आपका कल्याण हो गया। मन एकाग्र होते ही जो भी आपके अंदर मनोकामना होती है वो अपने आप पूरी हो जाती है, और आप निरंतर फिर करते रहे 7 दिन के बाद, तो कोई भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। आप परमात्मा को पालोगे इसी जन्म में, आपके सारी शक्तियां जाग जाएंगी जो अभी सुसुप्त पड़ी हुई है आपके भीतर ही है वो। लेकिन ये जो ध्यान हमने बताया सांसों का, ये स्थूल है। हर चीज की 3 अवस्थाएं होती है, स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। तो स्थूल से शुरुआत करके आप सूक्ष्म पर पहुंचोगे और फिर अति सूक्ष्म पर पहुंचोगे। तो आगे की प्रक्रिया किसी और वीडियो में बताएंगे। तब तक आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर केवल 7 दिन ऐसे ध्यान करना शुरू करो। जीवन ना बदलो तो कमेंट करके हमें बताना। 100% बदलेगा। ध्यान में वो नशा है जो बाकी के जितने भी नशे हैं वो सब नशे इस ध्यान से छूट जाते हैं। किसी के कोई भी बीमारी है वो बीमारी दूर हो जाती है, मानसिक है, शारीरिक है, कोई भी बीमारी हो, समस्त बीमारियां मात्र ध्यान से समाप्त होती हैं। और आपका दिन तो इतना अच्छा जाएगा कि हम बता नहीं सकते। आप पूरे दिन प्रफुल्लित आनंदित रहोगे। बाकी आपका कोई भी प्रश्न हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और शब्द मंथन चैनल पर प्रतिदिन 5 बजे लाइव आते हैं, वहां हम करना भी सिखाते हैं मेडिटेशन। तो आप शब्द मंथन चैनल पर हमारे साथ जुड़े और लोगों को भी जोड़े, ये पुण्य का काम है। जय श्री सच्चिदानंद प्रिय साधकों।